तुम्हारे पिताजी सलवा जुड़ूम के अग्रणी नेता रहे जी। उनका क्या नाम था, कैसे वो सलवा जुड़ूम में जुड़े? तुम कब से नक्सलवाद को देख रहे हो? तुम पुलिस के कैंप भी देख रहे हो, जी जी, सरकार की रणनीतियां भी देख रहे हो। जिसको अध्यक्ष बना दिए ये तो अभी नक्सलियों के खिलाफ काम करेगा बोल के एक दिन अचानक मेरे घर पे हमला कर दिया। फिर उस दिन से पिताजी फिर मारना था तो मेरे को मारते, मेरे ड्राइवर को क्यों मारे बोल के बंदूक उठा ली। वो एक जवान ऐसे ही चला गया था साथ में, तो उस दिन था? हाँ, उसका भी हत्या हुआ। और आखिरी में तुम MBBS करने के बाद अब तुम निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो प्रत्याशी के तौर पर? सूचना भी मेरे को 9 बजे रात को दी, जबकि पुलिस वालों को पता था कि ये घटना करीब 2-3 बजे हुआ है। अच्छा जी। और उसके बाद मार फेंक दी? मार ही रहे थे, दबा दिए थे पूरा गला उला को। तो उसी समय फिर हम लोग पहुंचे तो गाड़ी को देख के भाग गए। फिर मतलब सलवा जुड़ूम से आपके परिवार को कोई फायदा नहीं हुआ? जी जी, नुकसान बहुत हुआ। हाँ, वो खुद अपना पैसा लगा के काम करते थे ना। प्रकाश गोटा है बीजापुर के कुटरू के उस इलाके से जिस इलाके से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था। बस्तर में नक्सलवाद आया और नक्सलवाद के जब धीरे धीरे फैलते फैलते जब सरकार को लगा कि ये बड़ी समस्या बन गई है तो उसको समाप्त करने के लिए फोर्स को तैनात किया गया बस्तर के अलग अलग इलाकों में। और उसी के साथ 2005 के आसपास ग्रामीणों का स्वयंस्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ जिसे सलवा जुड़ूम कहा गया और आगे चल के उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया गया। ऐसे चलते 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 आज नक्सलवाद इस तरह से हावी है बस्तर में कि उसे खत्म करने के लिए एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और इस दौरान हर किसी को ये दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर में गलत था कौन? सरकार गलत थी, माओवादी गलत हैं कि ग्रामीण गलत हैं जो माओवादियों को पनाह देते हैं? ऐसे तमाम सवाल आते हैं। ऐसे सवाल मेरे जहन में भी आते हैं और आपके जहन में भी आते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कई बार हमको मिलते हैं और कई बार हम ढूंढ नहीं पाते। आज एक जवाब मेरे पास चलते चलते खुद मेरे पास आया और जब उनसे बातचीत होने लगी तो मैं काफ़ी हतप्रभ रहा उनकी कहानी सुनकर। तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को भी उनसे रूबरू करवाऊं और बताऊं कि जिसने सलवा जुड़ूम भी देखा, बहुत करीब से देखा, जिसने पुलिसियों का जो कार्यशैली है पुलिस की वो भी देखी, सरकार की कार्यशैली भी देखी और किससे कितना वो संतुष्ट है, पढ़ा लिखा एक युवा, उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। जिस युवा की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम प्रकाश गोटा है और ये बीजापुर के कुटरू के इलाके से आए हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, फिर बाकी जानकारी प्रकाश से लेंगे। प्रकाश के पिता जो है जब कुटरू के इलाके से जब सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई, मधुकर राव जी ने शुरू की, तो उनके साथ जो सहयोगी रहे वो प्रकाश के पिताजी थे। वो भी सलवा जुड़ूम में आगे चलने वाले एक नेता रहे और इसका खामियाजा इनको इस तरह से भुगतना पड़ा कि इनके पिताजी की हत्या माओवादियों ने की, इनके बड़े पिताजी की हत्या भी माओवादियों ने की, इनके बड़े भाई के ऊपर अभी हाल फिलहाल में माओवादियों ने अटैक किया और उस अटैक की वजह से इनके बड़े भाई आज भी कोमा में है एक लंबे समय तक। प्रकाश क्या नाम बताया? किर्गिस्तान से जाकर इन्होंने MBBS की पढ़ाई की है और उसमें अच्छे खासे पैसे भी इन्होंने खर्च किए जो इन्होंने खुद जमा किए थे अपनी कमाई से और वापस लौटे हैं। और अब प्रकाश जो है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। तो कि इतनी सारी भूमिका है इनकी और ये सारी चीज़ इन्होंने देखी है, तो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी पर्सन है जिन्हें आपके सामने लाना चाहिए। प्रकाश, स्वागत है आपका बस्तर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रकाश, थोड़ा सा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी सलवा जुड़ूम के अग्रणी नेता रहे जी, उनका क्या नाम था, कैसे वो सलवा जुड़ूम में जुड़े? तुम कब से नक्सलवाद को देख रहे हो? जी। तुम पुलिस के कैंप भी देख रहे हो, जी जी, सरकार की रणनीतियां भी देख रहे हो, जी। सबसे कितना संतुष्ट हो? और आखिर में तुम MBBS करने के बाद अब तुम निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो प्रत्याशी के तौर पर? मतलब बहुत सारा सवाल है, तो बताओ थोड़ा सा शुरू से। जी, सबसे पहले तो बताओ अपने घर के बारे में। जी, दो पिताजी थे, हम लोग ऐसी नॉर्मल फैमिली से थे, लेकिन एक दिन सलवा जुड़ूम स्टार्ट होने के बाद आप भी सलवा जुड़ूम से जुड़े हैं करके मेरे घर में हमला हुआ। और हमला होने कैसे जुड़ गए? मधुकर जी ने कहा था कि नहीं, सब लोग जुड़ रहे थे, मतलब जो नहीं जुड़ रहा था उसको नक्सली करार दे रहे थे। अच्छा, हाँ, तो आप नक्सली के लिए काम करते हो, नक्सली के सप्लायर करते हो, ये वो बोलना। तो सब डर के कैंप के आसपास आना चालू किए। तो जबरदस्ती मेरे पिताजी को अध्यक्ष पद पे बनाया गया। अध्यक्ष बना? हाँ, सलवा जुड़ूम का उस क्षेत्र का। तो फिर एक दिन, नाम था आपके पिताजी का? चिन्नाराम गोटा। अच्छा। शहीद चिन्नाराम गोटा।
तो एक दिन क्या हुआ, फिर हाँ इसको अध्यक्ष बना दी, ये तो अभी नक्सलियों के खिलाफ काम करेगा बोल के एक दिन अचानक मेरे घर पे हमला कर दी। और फिर मेरा जो ड्राइवर था उसकी हत्या कर दी। वो बेकसूर आदमी था उसकी। फिर उस दिन से पिताजी फिर मारना था तो मेरे को मारते, मेरे ड्राइवर को क्यों मारे बोल के बंदूक उठा ली। जी। फिर उसके बाद उनको सुरक्षा मिली थी कि नहीं आपको? नहीं, सुरक्षा उस समय नहीं मिला। लाइसेंस वाला गन अप्लाई किए, उसके बाद सुरक्षा दिए कुछ दिन बाद। अच्छा। फिर दूसरा तीसरा घटना होने के बाद उसके दो तीन बार और क्या हाँ, घटना हुई? उन पे हमला किया गया था ऐसे ही। आपके पिता? हाँ, गोलीबारी किया गया था। एक बार खेत साइड हमला हुआ, 2-3 बार बम से उड़ाया गया, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ गाड़ी। अच्छा जी। तो बच गए हर बार? जी, हर बार बचते थे, कम से कम 20-25 बार बचे। अच्छा जी। उसके बाद लास्ट में फिर 2012 में खेत में घेर के उन्होंने, हाँ। लेकिन सुरक्षा भी थाना में सूचित किए थे कि हमको आज सुरक्षा चाहिए, लेकिन पुलिस वाले सुरक्षा नहीं दी। उस दिन का बिना सुरक्षा के थे? हाँ, बिना सुरक्षा के अपने पर्सनल गार्ड रखे थे। पर्सनल खुद अपने खर्चे हाँ, से? जी, अपना खुद का बंदूक मन था 2-4 तो। अच्छा जी। तो उससे वो उसी से मतलब चल रहे थे। और एक दिन हमला हुआ था तो फिर सुरक्षा प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वो केवल घर के लिए था। कितने सुरक्षा गार्ड रहते थे? 1-4 का गार्ड था। 1-4? वो घर पे रहते? जी, घर पे और थे। कहीं खेत वेत गए तो नहीं जाते? वो एक जवान ऐसे ही चला गया था साथ में, तो उस दिन था? हाँ, उसका भी हत्या हुआ। अच्छा, उनकी भी हत्या जी, हुई उनकी जवान? हत्या, जी। कितने लोगों की हत्या की थी उस समय नक्सली? उस दिन तो दो लोग थे और मेरे भाई का अपहरण कर लिए थे। अच्छा, कौन से भाई का? महेश कुमार गोटा का। तो फिर उनके साथ क्या किए? फिर उनको जन अदालत लगा के फिर 7-8 दिन रख के बंदी बना के फिर छोड़ दिए। तो जन अदालत में क्या हुआ उनके साथ में? अब उसमें हम लोग का परिवार को किसी को नहीं बुलाए। फिर बातचीत की, इसको तो निर्दोष है, पढ़ने वाला लड़का है बोल के छोड़ दिए। कौन बोला ये बात? वो नक्सली लोग बोले। क्या बोले कि ये निर्दोष है, इसको नहीं मारते? हाँ, नहीं मारेंगे, ये पढ़ने वाला लड़का है। हाँ। और इसका जुर्म में कोई भूमिका भी नहीं है। और बाकी तो कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो इसीलिए छोड़ दिए। तुम उस समय कौन सी क्लास में थे? मैं भी फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में थे जी। उस समय? जी। अच्छा जी। और उसके बाद फिर और किसकी? फिर घर में फिर बड़े पिताजी की भी हत्या हुई? हाँ, उसके 1 साल बाद बड़े पिताजी का वो पुलिस के लिए मुखबिरी करता है, ये इसका भाई को सूचना देता था, ऐसा करके फिर उनकी भी हत्या की। उनकी हत्या कब हुई? 2013 में। 13 में? हाँ, अच्छा, बंसीलाल गोटा। बंसीलाल गोटा जी। जब पिताजी की हत्या हुई तब तो सलवा जुड़ूम बंद हो चुका था क्या? नहीं, बंद नहीं हुआ था, हल्का फुल्का चल रहा था। हाँ, लेकिन उसके बाद बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। ना? बाद में इन लोग जितने भी लीडर का हत्या होने के बाद सब बंद कर। सब बंद हो गया? जी। फिर बड़े पिताजी की भी हत्या हो गई? जी। अच्छा, जी। उनको क्या बोले? मुखबिर का काम करते थे, वो उसको सूचना देता था बोल के। वो कब? 2013 में? 2013 उनको में। कैसे मारे? उनको गला घोट के मार दिया। गला घोट के? जी। कहाँ? घर पे? जी। ठीक। घर से बुला के ले जाके फिर और मारा। आपके बड़े भाई के ऊपर अभी हमला हुआ? जी। जी। उनका क्या? वो पूजा करने गए थे मंदिर नाम में। महेश कुमार गोटा। अच्छा, ये वही महेश है जिनका अपहरण हुआ? जी। 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 अच्छा, तो जिसको जन अदालत में छोड़ दिए थे? जी। अच्छा, जी। तो अभी इनके ऊपर कहाँ अटैक हुआ? इनके पूजा करने गए थे मंदिर में। हाँ। तो वहां से उठा लिए, जबकि हम लोग का आदिवासी देवी दामी हिसाब से हर साल में एक बार पानी के लिए पूजा पाठ करने जाते हैं मंदिर, तो वहां पे गए थे, तो वहां से पकड़ के ले गए कि भाजपा नेता है करके। अच्छा जी। तो भाजपा में कुछ है क्या पद में? हाँ, जिला प्रचार प्रमुख के पद पे रहे हैं। जिला प्रचार प्रमुख? जी। और आपके पिताजी भी किसी पार्टी से जुड़े रहे? हाँ, भाजपा से ही जुड़े थे। जब दिनेश कश्यप जी उपचुनाव लड़े थे उस समय ज्वाइन किए। अच्छा, उस समय ज्वाइन किए? जी। तो नक्सली भाजपा को तो अलग से टारगेट करते हैं, भाजपा के लोग। जी। तो आप लोग को तो अलग से सुरक्षा मिलना चाहिए था। जी। तो अभी जैसे आपके भाई जो है जी। जिला प्रचार प्रमुख थे, जी। तो उनको कोई सुरक्षा मिला? नहीं, सुरक्षा नहीं। तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिला? क्या वो नक्सलियों के टारगेट में नहीं थे कभी? नहीं, ऐसा तो कभी उन लोगों ने नहीं कहा कि आप टारगेट में हो करके। वो नक्सलियों ने जी। अचानक आके हमला कर? हाँ, अचानक मतलब चुनाव, ये विधानसभा चुनाव चालू हुआ था। कौन सा? ये अभी हाँ, 2023 वाला? हाँ, 23 वाला। कितने तारीख को हुआ था हमला? ये 20 अगस्त को अपहरण किया। अच्छा, ये 20 अगस्त को? जी। ओके, ठीक 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 ठीक। क्या नाम बताया? महेश कुमार गोटा। तो वो तो फिर आप उनका इलाज बाहर कहीं दिल्ली में करवा रहे थे? जी। जी। दिल्ली कौन भेजा था? चार्टर्ड प्लेन से? हाँ, हाँ, महेश गागड़ा जी। महेश गागड़ा जी भेजवाए थे? हाँ, एयर एम्बुलेंस से? जी। है ना? जी। फिर आप मुझे फोन भी किए थे उसी जी। संबंध जी। में। फिर कैसे करके लाए? अभी कहाँ हैं आपके भाई? अभी ये रायपुर में रखे हैं, वही क्वार्टर जो में। अभी जी। कोमा में है, हाँ, है ना? जी। तो रायपुर में कहाँ रखे हैं? रायपुर में सीआरपीएफ का एक क्वार्टर है, वहाँ पे रखे हैं। अच्छा जी। और खर्चा कौन उठा रहा है? खर्चा तो बाकी जितना इलाज का है वो हम ही लोग कर रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ का कोई भी प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ तो स्मार्ट
आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, बाकी दिल्ली में तो अच्छा से चलता है। तो दिल्ली में खर्चा आयुष्मान कार्ड से हुआ? जी जी। और यहाँ नहीं चलता? यहाँ तो नहीं अभी चलता। कैसे चल रहा है इलाज? यहाँ नकदी दिए थे। कौन जो पैसा भी- कौन दिया? हम लोग का खेत से जो धान उन बेचे थे वो पैसा आया था, तो तो, उसको तो भाजपा से हैं, तो भाजपा वाले लोग नहीं दिए? नहीं, भाजपा वाले कोई नहीं तो दिए। महेश गागड़ा जी सिर्फ दिल्ली तक पहुंचवा हाँ, दिए? हाँ पहुंचवाए थे। उसके बाद फिर आने के बाद से नहीं पूछे कि अब क्या स्थिति? नहीं, मुलाकात हुआ है, पूछते हैं कैसा है क्या है बोल के। अच्छा जी ठीक है। जी। तो अच्छा ये बताओ प्रकाश कि सलवा जुड़ूम के कारण मतलब आपके पिताजी की हत्या हुई, आपके बड़े पिताजी की हत्या हुई, जी आपके बड़े भाई के ऊपर भी हमला हुआ, जी। अभी आप लोग के परिवार के ऊपर भी कोई टारगेट रखता है क्या? अब वो सर ऐसा है कि दहशत तो है, कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं जैसा लगता है। तो अभी सुरक्षा मिला है कि नहीं आप लोग को? परिवार? नहीं नहीं, सुरक्षा नहीं है। तो क्यों नहीं मिला? आप लोग कभी पता है इस बात? नहीं, गागड़ा जी को सब, पता है? हाँ सब जन जानते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हाँ। लेकिन फिर भी ये तो आईबी वगैरह इनपुट करता है कि इसको कितना सुरक्षा का जरूरत है। तो आईबी के अनुसार आप लोग को सुरक्षा की नहीं जरूरत नहीं, उनके अनुसार हम लोग को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और आम आदमी है तो आम आदमी मरे जी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है प्रकाश भाई कि बस्तर में नक्सली आए उससे कितना नुकसान हुआ? सलवा जुड़ूम से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उसको तो आप बहुत पास से देख रहे हो। जी, कुछ चीजों में फायदा भी हुआ और कुछ चीज में बहुत नुकसान भी हुआ है। कैसे बताओ तो? नुकसान में क्या है कि बहुत से आदिवासियों की हत्या नक्सलियों ने की, तो वो तो एक नुकसान ही है दोनों तरफ से। मतलब एक तो पुलिस में भी हम लोग के आदिवासी भाई है और नक्सली लोग की तरफ भी आदिवासी लोग ही जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ से जब भी होता है तो आदिवासी का ही हत्या मर रहे हैं आदिवासी। जी। ठीक। अच्छा फिर तुम कैसे एमबीबीएस का पढ़ाई करने विदेश चले गए? उसका खर्चा कहाँ से उठाए? कौन दिया? कैसे किया? उसका खर्चा तो हम लोग स्वयं मतलब मैं कभी रोड का काम मिल गया तो कभी खेती से अच्छा, पैसा, ठेकेदारी भी हाँ ठेकेदारी भी किया। कभी रोड में काम कर लिए, पुलिया का छोटा मोटा काम मिल गया तो उससे मैनेज करके करा। जी। तो कितना खर्चा आया लगभग? लगभग 25 लाख रुपए के आसपास आया। अच्छा जी। और अभी क्या कर रहे हो फिर? वो पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आने के बाद और एक एग्जाम देना पड़ता है? जी। तो दिए? नहीं, अभी नहीं देने का मतलब तैयारी कर रहा था कि मेरे घर में ऐसा हो गया। अच्छा, बड़े भाई पे जो जी हमला हो जी गया। जी। अच्छा तो अभी आए थे तुम? हाँ 6-7 महीना जस्ट आया हूँ। आके मेरा थोड़ा मार्कशीट करेक्शन का कुछ काम बचा था तो उसके लिए घूम रहा था, तो फिर अचानक मेरे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं तुरंत गया, फिर जाके देखा कि ना अपहरण कर लिए बोले, तो फिर और उसका सूचना भी मेरे को 9 बजे रात को दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था कि ये घटना करीब 2-3 बजे हुआ है। अच्छा जी। और कितना दिन रखे थे अपने साथ? 1 दिन रखे थे। 1 दिन? जी। तो एक दिन जब से रखे थे आए, सर। उसके बाद मार्क फेंक दिए? मार ही रहे थे, दबा दिए थे पूरा गला उला को। तो उसी समय फिर हम लोग पहुंचे तो गाड़ी को देख के भाग गए उन्हें छोड़ के। और कितने रहे होंगे नक्सली? वो रात को अंधेरा 11 बजा था करीब करीब, तो देख अच्छा, नहीं पाए। तो नहीं देख पाए। फिर तुम लोग लेके आए वापस? जी जी। हम नहीं, वहीं से हम लोग हॉस्पिटल डायरेक्ट ले गए। अच्छा। कुटरू ले गए, कुटरू से फिर तुरंत वेंटिलेटर से ऑक्सीजन वगैरह दिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना बीजापुर ले आए, बीजापुर शिफ्ट की। वहाँ भी एकदम क्रिटिकल था, तो फिर वहाँ से डिमरापाल ले आए। जी। फिर डिमरापाल से? डिमरापाल से फिर दूसरे 1 दिन रखे यहाँ पे, 1 दिन रख के फिर दूसरा दिन दिल्ली शिफ्ट की। दिल्ली शिफ्ट किए? जी। ठीक है। वहाँ से लेके आ गए? जी। अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उनको कौन देखेगा क्या है, इसीलिए तो बहुत दिक्कत है हम लोग को। दिक्कत है। इनकम का स्रोत भी नहीं है, मैं काम भी मांगा इन लोग से, काम भी नहीं दे अच्छा रहे। ये बताओ, आपके पिताजी की हत्या हुई जी। तो उसमें मुआवजा में सरकार ने कुछ दिया क्या? मुआवजा में जान का कीमत सिर्फ 5 लाख रुपया देते हैं। 5 लाख रुपए? जी। क्योंकि आप नौकरी में, जी। सरकारी नौकरी में रहते ज्यादा देते। जी। और सलवा जुड़ूम में अग्रणी नेता रहे, उसका भी कोई फायदा उसका नहीं? कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं। मतलब आप लोग तो नक्सलवाद खत्म करने के लिए ही सलवा जुड़ूम में जुड़े थे? हाँ उन लोग जुड़े थे, आपके हम लोग तो पिताजी? नहीं जुड़े। मतलब उनको जोड़े थे जी लेकिन लड़े तो? जी, लड़ाई 2012 में गश्त हत्या भी हुआ, करते मतलब थे। 2005 से 12 तक वो लड़े होंगे? हाँ, कम से कम 32-35 इनकाउंटर में शामिल थे। हाँ। गश्त जाते थे। शासन के द्वारा उनको AK-47 दिया गया था। आपके पिताजी हाँ। को कुछ पैसा तनख्वाह भी मिलता? नहीं पैसा वो उसे एसपीओ बनाए थे क्या? नहीं SPO नहीं थे। हाँ। वो जाते थे। एक बार वो रानी भरली का जब कांड हुआ था ना, हाँ। तो उसमें उस समय रात को गए इन लोग, वो घायल लोग को बचाने के लिए। तब वो 12 बोर वाला बंदूक दिए थे। तो वो बंदूक क्या नक्सली लोग के पास रहता है, तो सेम होगा, तो तुम लोग कहीं मेरे को ही ना मार दो करके फिर बाद में दूसरा बंदूक दिए, फिर वर्दी के साथ
हाँ, जी। आपके पिताजी को? जी। अच्छा। फिर उसके बाद इन लोग पूरा गश्त उस्त करते थे, कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, कभी क्या से जा रहे हैं। फिर वो रानी बदली का घटना में राम विचार नेताम जी आए थे, तो बोले कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा वैसा बोल के। तो दूसरा दिन पापा भी गए उन लोग के साथ में, और एक वहाँ का चीना वाला बंदूक भी वापस लेके आए। अच्छा जी। तो इतना सब हुआ, लेकिन जब आपके पिताजी की हत्या हुई तो 5 लाख मुआवजा मिला। जी। नौकरी लेकिन तो नहीं थे वो किसी को। डीआईजी साहब थे, कौन? ओपी राठौर है कि कोई तो थे, राठौर साहब करके थे। तो वो बोले थे कि आप अच्छा काम किया, आपको सब इंस्पेक्टर हम लोग बनाएंगे। किसको बोले? पापा को बोले। अच्छा जी। फिर बनाए नहीं लेकिन? नहीं, फिर पापा बोले कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ साहब, अच्छा। मैं आज नौकरी करूंगा तो फिर आप जैसे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा ढंग से, बोल के हाँ। फिर नहीं किए। अच्छा, अभी नेता हूँ तो बात कर ले रहा हूँ। जी। सलवा जुड़ूं का। जी। ए, नहीं तो फिर ऐसा ही मेरे बना को दो। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ठीक बात। आप लोग से मिलने के लिए, हाँ। ज्वाइन नहीं की। इसलिए जी। लेकिन उनकी हत्या के बाद फिर आप लोगों को नौकरी नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं। पुनर्वास नीति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति किया जाता है, और पीड़ित परिवार को कहीं अच्छा जगह में सेटल किया जाता तो आप लोगों को क्या मिला पुनर्वास नीति? है। पुनर्वास नीति योजना में सिर्फ 5 लाख रुपया का मुआवजा देते हैं, जो आम आदमी को देते हैं वही वाला। हाँ। और नौकरी तो मैं बहुत जगह अभी भी नौकरी के लिए मांग किया, किसी हमारा कोई सदस्य को दे दो बोलो, लेकिन फिर उसके बाद उस समय बोले कि ना खत्म हो गया। फिर क्या उस खत्म हो गया? नौकरी मतलब ये योजना खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन योजना- अभी भी दे रहे हैं किस किस को, लेकिन हम लोग को नहीं दी। आज तक नहीं थी? नहीं दी। तो गागड़ा जी से नहीं बोले? वो तो जब मंत्री भी रहे। हाँ बोले, लेकिन वो मंत्री जी तो बोल बोल के थक गए उस समय। उतना अच्छा भी वो नहीं था हम लोग का बातचीत, तो नहीं व्यवस्था हुआ। नहीं हो पाया। जी। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि सलवा, तो फिर मतलब सलवा जुड़ूं से आपके परिवार को कोई फायदा नहीं हुआ? जी जी। नुकसान बहुत हुआ। हाँ, वो खुद अपना पैसा लगा के काम करते थे ना, पापा के पास जो भी पैसा था वो फोर्स के लिए खाना पीना जितना भी है व्यवस्था करवा देना, फिर अपना गाड़ी से छोड़वा देना। कुछ हो गया तो, कोई घायल हो गया तो गाड़ी में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं हॉस्पिटल, वो सब पैसा उन लोग के लिए यूज करते। प्रकाश, जब सलवा जुड़ूं शुरू हुआ तब आप किस उम्र में थे? क्या था? मैं 19-20 साल का। 19-20? नहीं, जब स्टार्ट हुआ तब मतलब 8वीं-9वीं पढ़ा, 16-17 साल का। 16-17? जी। तो ये कैसे देखे आप सलवा जुड़ूं को? कितना उस समय मैं सुना बहुत मार काट? हाँ, एकदम भगदड़ मच गया जैसा हो गया था। लोग बोलते थे कि ना इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के सिटी साइड भागते थे। जी। तो आपको भी लगता रहा चलो निकलो यहाँ से? कैसे? नहीं, हम लोग का घर को भी तो बम से उड़ा दिए ना। आपके घर को भी उड़ा दिया? हाँ। अच्छा। तो हम लोग वो काली था छोड़ के हम लोग दूसरा घर में, मतलब वो डर था तो कैंप के पास आके रहने लगे। कैंप के पास एक पुराना व्यवसाय के लिए घर बना के रखे थे, तो उसी घर में हम लोग सब शिफ्ट होते थे। गांव वाले भी आते थे, सब लोग वहीं जमा होकर सोते थे एक साथ। हाँ। कि कहीं हमला ना हो। हाँ, उसके बाद वहाँ लगा कि थोड़ा घर में हम लोग के ड्राइवर को मारे थे, तो उसके बाद वहाँ मारने के बाद फिर अंदर थाना के अंदर मतलब कैंप रहता था, तो उसमें जाके सोना करते थे, सोते थे वहाँ। फिर सुबह उठ के फिर इधर घर था वहाँ। तो ये सब हुआ तो ठीक है। अभी ये बताओ, तुम MBBS करके आए हो जी। तो अब तुम अभी लोकसभा का निर्दलीय चुनाव में इसको प्रत्याशी के जी। तौर पे फॉर्म भरे हो, जी। तो ये कहाँ डॉक्टरी का पढ़ाई करने गए थे? तो कहाँ ये नेता वाले चक्कर में इधर क्यों चले अब गए? सिस्टम ही ऐसा हो गया इन लोग का, कुछ बोलने से कोई नहीं सुनता है काम। अब मैं अभी फसल लगाया हूँ रवि का, रबी फसल, तो उसमें मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गया, साहब मेरे को पानी का जरूरत है, थोड़ा सा लाइट वाइट लगवाना है बोलने से वो भी मेरा बात सुने ही नहीं। वहां से बोले ये सब काम तो छोटा मोटा ऑफिस में हो जाता है, वहां चले जाओ। वहां नहीं सुनते, तभी तो हम लोग आखिरी तो स्टेज हम लोग का कलेक्टर ही होता है ना, तो वहां चले गए, वहां भी नहीं सुना। तो उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है, कोई इनकम नहीं आ रहा है, घर को भी चलाना है, अभी तो मैं ही हूँ। तो बोला कि ना कोई व्यवसाय दे दो, तो मंत्रालय गया वहाँ, वो साहब को पेपर में पढ़ा, एक साहब थे परिचय वाले, तो मंत्रालय चला गया उधर रायपुर में, भाई को देखते देखते फिर वहाँ भी चला गया। तो वहाँ से बोले कि रोजगार में के लिए व्यवसाय में इतना सब्सिडी है आप लोग आदिवासी के लिए बोल के, तो इतना लोन वोन लेने से ऐसा सब्सिडी सुरक्षा मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो फिर घुमाते रहे, फिर यहाँ घूमना वहाँ घूमना करते। अब समय का ही बर्बादी है, लेकिन वो कोई रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार व्यवसाय के लिए। तो अभी चुनाव क्यों लड़ रहे हो फिर? रोजगार तो सरकार तो ठीक है कुछ दी नहीं, चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर लिया? चुनाव तो मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो ऐसे ही है, जिन लोग को मार दिया जा रहा है,
कोई नक्सली बोल के मार दे रहे हैं और पुलिस वाले नक्सली का मुखबिर बोल के नक्सली लोग मार दे रहे हैं। नक्सली लोग बोलते हैं मुखबिर, हाँ पुलिस बोलती है नक्सलियों की मददगार, हाँ और मार दे रहे हैं। हाँ तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि हम लोग का जो बस्तर से सब चीज जा रहा है, ले जा रहे हैं और हम लोग को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। प्रकाश, बस्तर में जितने भी नेता हैं वो भी तो आदिवासी हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो। अभी जैसे अभी दीपक बैज हैं, वो भी आदिवासी हैं। इसके पहले दिनेश कश्यप थे जी, वो भी आदिवासी थे जी, सब आदिवासी हैं जी। तो इनको आदिवासियों का दर्द नहीं दिख रहा है क्या, जो तुमको फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अब उन लोग सिर्फ पार्टी मन के लिए काम करते हैं ना, पार्टी जो बोलेगा वही काम करेंगे, ऐसा है उन लोग का। अपना कोई अपना नहीं बता रहे हैं उन लोग। अब हम लोग भी तो ऐसा नहीं कि उन लोग से भी मदद मांगे, तो मदद ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी चुनाव का खर्चा कैसे उठाओगे? चुनाव का खर्चा तो अभी सब लोग चंदा उंदा लेंगे, उसी से करेंगे। कितने लोग हैं टीम में भी? अभी मैं जब निकला था घर से तो डर से आया था कि होली का माहौल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है बोल के इधर आ गया था। तो उस इधर आने के बाद फिर मैं सब लोग बोले कि ना बात करते हैं, पाम उम डालेंगे बोलने से। अभी उस दिन तो प्रस्ताव सब लोग थे, तो अभी कम से कम 100-200 कार्यकर्ता हो गए हैं सब तुम्हारे साथ? हाँ, पहले जिन लोग के साथ मैं जुड़ा था, मेरे पिताजी के साथ लोग जुड़े थे, जुड़े मतलब पहचान वाले। हाँ नहीं, उसके बाद भी जो पहचान वाले उनके बच्चे लोग हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, और उनके कार्यकर्ता लोग भी हैं, जैसे बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई कांग्रेस वाला दोस्त है, वो सब फिर मदद करेंगे हम लोग बोले तो सब मदद करेंगे। हाँ, मदद करेंगे बोले तो लड़ोगे चुनाव? अब तो फॉर्म भर दिए? हाँ, फॉर्म भर दिए, नामांकन वापस लेने का डेट तो था वो आज था, तो आज खत्म हो रहा है, तो अब भर दिए तो लड़ना है। भर दिए तो लड़ना जी। और भाई को देखने नहीं जाओगे? आज जाएंगे, देख के आएंगे, माँ भी वही है। अच्छा, तो माँ से मिलेंगे फिर बताएंगे। हाँ, आशीर्वाद लेंगे। बताए थे नहीं अभी तक नहीं बताया। अब जाओगे तो बताओ। वो छोटा भाई लोग को पता है ना। अच्छा, उन लोग बताए, मैं नहीं बताया। मैं इतना बड़ा फैसला लेने से पहले डर भी लगा मेरे, इसलिए नहीं बताया। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है कि लड़ना है तो लड़ो जी। और उद्देश्य क्या है प्रकाश? क्यों, मतलब मान लो चलो हम मानते हैं कि तुम जीत गए एक बार जी, तो क्या करोगे जीतने के बाद? अब इन लोग का सबका समस्या सुनेंगे, जो भी समस्या है। अब देखो, मैं किसी के दबाव में काम करने के लिए तो नहीं होऊंगा ना, मतलब मेरे पास पार्टी है ना, कुछ है, मैं किसका बात सुनूंगा? जो जनता बोलेगा वो बात लेगा के हम दिल्ली में सदन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ का स्थिति तो आप लोग भी घूम रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा पता है। क्यों बोलने से रोजगार भी नहीं है, आवास के मामला में भी देखो तो वो भी नहीं है, कोई भी मतलब सुविधा, मतलब ऐसा मेरे को क्या स्थिति हो गया। अगर मैं सक्षम रहता तो मैं क्यों लड़ता? इन लोग सब अच्छे से चलाते तो हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं। मेरा ट्रैक कहाँ है? मेरा ट्रैक अलग है और ये ट्रैक अलग है, तो ट्रैक ही नहीं मैच कर रहा है, तो मेरे को क्यों मजबूर होकर आना पड़ा? ये सोचने वाली बात। हाँ, ये सोचने वाली बात है, ये विचार करे जनता। और वो उधर निसक्चर आदमी है और उसको टिकट मिल रहा है, और भी तो लोग थे पार्टी में, उनको क्यों नहीं दिया गया? इसको निसक्चर कवासी लखमा जी को। और बाकी हम लोग शिक्षित लोग फिर कहाँ आंध्रा जाएंगे मिर्ची तोड़ने? ये तो गलत बात है ना। बहुत बड़ी बात है। बहुत तो कोई और दूसरा लोग को भी देते तो हम क्यों लड़ते? अब दे दे तो नहीं लड़ते अपन लोग। लेकिन देख रहे हो ये क्या बात करेंगे फिर वहां जाके दिल्ली? वो तो अपना सुकमाता की सीमित है, वो गलती से सीनियर है बोल के मंत्री बना दिए थे उनको, वो हर बार थोड़ी नहीं चलेगा फिर। अब महेश कश्यप जी को भी तो उतना लोग नहीं जानते। अभी पार्टी भी क्या है, सुकमा क्षेत्र में नहीं है कोई प्रत्याशी, तो सुकमा से देते, बीजापुर से देते। हम लोग को अनाथ जैसा उधर कोई सुनता ही नहीं है बात, कोई है ही नहीं। हाँ, अभी सब लोग हैं इधर में, बीजेपी वाले सरकार है इनका, इधर सब लोग हैं, पूरा क्षेत्र में बस्तर के 2-3 क्षेत्र को छोड़ के सब बीजेपी के वो है। लेकिन हम लोग का तरफ वो मतलब भेदभाव है उधर, क्योंकि उन लोग कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में हम लोग क्यों पीछे? ठीक बात, इन लोगों का राजनीति। हाँ, राजनीति है, हम लोग को कुछ मिल रहा ही नहीं। अब इन लोग का पॉलिसी ये है कि ना वहाँ डेवलप नहीं होगा तो डेवलप नहीं हुआ है बोल के फिर अगले बार हम लोग जीतेंगे, ऐसा इन लोग का। तो उसका खामियाजा हम लोग क्यों भुगतेंगे? तो बस्तर टॉकीज और हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुमको बहुत शुभकामनाएं प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जिस उद्देश्य को लेकर मैदान में उतरे जी, वो उद्देश्य आपका पूरा हो जी। और मैं चाहूंगा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है जी, जी। उसमें भी आप आगे बढ़े, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं
उस क्षेत्र में आपको पता है इलाज की क्या स्थिति है जी और आप जैसे गांव के लोग अगर डॉक्टर बन के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देंगे जी। तो ज़्यादा कारगर। नहीं, हम लोग को स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ये सब मामला हो, जितने भी मामले हैं उन लोग वो मामला को कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचाने का काम पहले अभी से नहीं, जब छुट्टी होने से भी लोग जानते हैं हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी बोल के लोग आते हैं, तो राशन कार्ड का मुद्दा हो कोई भी हो तो उन लोग का सब काम मन हम लोग किए हैं, तो लोग अभी भी हम लोग से जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो यही काम करना है जनसेवा का आपको। बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रकाश गोटा है बीजापुर के कुटरू के उस इलाके से जिस इलाके से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था और प्रकाश ने डॉक्टरी की पढ़ाई की। MBBS करने के बाद क्यों इस युवा को चंद पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर राजनीति में कदम रखना पड़ा, इसके पीछे की भी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इनके पिताजी भी सलवा जुड़ूम में चले गए, बड़े पिताजी भी चले गए। सलवा जुड़ूम में नक्सलवाद तो नहीं समाप्त किया, नासूर जरूर दे दिया, जिसे आज तक भोग रहे हैं। अब बड़े भाई को भी नक्सलियों ने टारगेट किया। अगर प्रकाश से बातचीत आपको लगी हो कि बहुत सार्थक थी और प्रकाश की बात को हर जन जन तक पहुंचाना चाहिए, इनकी कहानी को हर किसी को सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। लगे कि बहुत तथ्यात्मक बातचीत हम कर रहे हैं बस्तर टॉकीज में, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।